क्लास 4 लेसन 3 क्लाइमेट। आज बेटा हम पढ़ेंगे कि क्लाइमेट किस तरह से इफ़ेक्ट होता है मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर, और वहाँ का जो अगर क्लाइमेट इफ़ेक्ट होता है तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा हो जाता है और वहाँ की जगह की क्या कंडीशन हो जाती है। आज हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्लाइमेट में रेनफॉल का क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। रेनफॉल और ह्यूमिडिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्लाइमेट एंड प्लांट ग्रोथ। बारिश और नमी का एक बहुत अहम हिस्सा है क्लाइमेट का, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ दुनिया के हिस्सों में गेट मोर रेन, बहुत बारिश होती है, देन अदर एज दे लाई इन द पाथ ऑफ रेन बेरिंग विंड्स। कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है दुनिया की, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो कि रेन बेरिंग विंड्स यानी कि जहाँ जो बारिश वाली हवाएं होती हैं उनके रास्तों में होते हैं, जो जितने भी जगह होती हैं उनकी निस्बत, क्योंकि रेन बेरिंग एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पर बहुत रेन बेरिंग विंड्स उसे कहते हैं जिसमें बारिशें बहुत कम होती हैं। उनके रास्ते में जितने भी इलाके आते हैं उनके निस्बत कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। सम एरियाज़ आर वेरी ड्राई, कुछ एरियाज़ बहुत ड्राई होती हैं, एज दे रिसीव वेरी लिटल और नो रेन एट ऑल। ऐसा होता है कि वो इलाके बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं या फिर वहाँ पे बारिश ही नहीं होती, या फिर अगर होती भी है तो बहुत कम होती है। ये देखिए बेटा, बारिश होने की वजह से एरियाज़ जो हैं वो इस तरह से हो जाते हैं, वहाँ पे प्लांट्स भी ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर खुशगवार मौसम भी होता है। अब हम पढ़ते हैं हाइट और एल्टीट्यूड। हाइट कहते हैं ऊंचाई को, या फिर बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों को कहा जाता है। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर। अर्थ जो है एटमॉस्फेयर से घिरी हुई। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं बेटा? एटमॉस्फेयर कहते हैं एक हवा का गुलाफ होता है हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द, उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है, जो कि बहुत ठंडा होता है। हाई अबव द अर्थ सरफेस द एटमॉस्फेयर इज़ क्वाइट कोल्ड। बहुत ऊंचा ज़मीन की सतह से एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। एटमॉस्फेयर में, जैसे कि मैंने अभी बताया, गुलाफ है एक, जो कि ज़मीन के इर्द गिर्द है, हवाओं का एक पूरा मजमुआ है गैसेस का, जो कि घिरा हुआ है, हमारे अर्थ को उसने घेरा हुआ है। इसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। दिस इज़ वाई, इस वजह से इट इज़ कोल्डर इन द माउंटेन देन नियरर टू द कोस्ट। इसी वजह से जो पहाड़ होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं निस्बत इसके जो कि साहिल के करीब इलाके होते हैं, क्योंकि साहिल के करीब जितने भी इलाके होते हैं वो इतने ज़्यादा ना तो ठंडे होते हैं और ना ज़्यादा गर्म होते हैं। लेकिन जो बहुत ऊंची जगह होती हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो हम एटमॉस्फेयर के नज़दीक होते जाते हैं, जिसकी वजह से वो एरियाज़ ठंडे होने लग जाते हैं। द नॉर्दर्न माउंटेनस पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। इसी वजह से शुमाली इलाका, जो पहाड़ी इलाका है हमारे मुल्क का, वो सारा साल ठंडा रहता है। ये देखें, ये मौसम जो है सर्दियों का मौसम, आजकल सर्दियों का मौसम भी है, सारा साल वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे सर्दी बहुत लंबी होती है, कोल्ड सीज़न बहुत लंबा होता है, वहाँ पे सारा साल तकरीबन यूँ बर्फ़ पड़ती रहती है और यूँ इस तरह का मौसम आजकल के मौसम में है। अदरवाइज़ उसका मौसम ठंडा ही रहता है, लेकिन वहाँ पे बर्फ़ मेल्ट होने लग जाती है। लेकिन हमारे नॉर्दर्न हिमालयाज़ वाली साइड पर तकरीबन सारा साल बर्फ़ से ये एरिया, हमारा नॉर्दर्न एरिया जो है वो ढका रहता है। क्लोजनेस टू द सी, समंदर के करीब। प्लेसेस क्लोज टू द सी यूजुअली हैव कूल ब्रीजेज ब्लोइंग फ्रॉम द सी टूवर्ड द लैंड। जो जगह समंदर के आमतौर पर पास होती हैं वहाँ पर ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, समंदर की तरफ से ज़मीन की तरफ आती हैं। दिस हेल्प्स टू कीप द टेम्परेचर डाउन। ये हेल्प करता है टेम्परेचर को डाउन रखने में। जो ये ठंडी हवाएं चलती हैं ना, इसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर भी कम हो जाता है इन द हॉट समर मंथ, गर्मियों के मौसम में। कराची हैज़ अ टेम्परेट क्लाइमेट। कराची का क्लाइमेट जो है, आबो हवा जो है वो मोतदिल है। मोतदिल मीन होता है दरमियाना मौसम, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। सिंस इट इज़ निदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड।
ये ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। ये देखें, ये समंदर के करीब का एरिया है, यहाँ पर हवाएं चलती रहती हैं, लोग यहाँ पर भी जाते हैं समंदर पे, यहाँ पे बहुत प्यारी हवाएं चलती हैं और ये सारी हवाएं कराची को टेम्परेट रखती हैं, मुतदिल रखती हैं। नेक्स्ट है बेटा शेल्टर्ड एरियाज़। सम प्लेसेस आर शेल्टर्ड फ्रॉम द विंड एंड द रेन। कुछ ऐसी भी जगह हैं जो कि हवाओं और बारिशों से बची रहती हैं, यानी कि वहाँ पे ना हवाएं आती हैं ना बारिश आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, आ रेंज ऑफ हिल कैन एक्ट एज ए बैरियर। एक जो पहाड़ी सिलसिला होता है वो एक रुकावट के तौर पे काम करता है। वन साइड में गेट लॉट ऑफ रेन, एक साइड पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। ये देखें, ये रेन बेरिंग एरिया है, ये पहाड़ है, इसके पिछली साइड पे सारी बारिश हो जाती है जबकि दूसरी साइड पे बारिश नहीं होती। वन साइड में गेट लॉट ऑफ रेन, एक साइड जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पे हो जाती है, बट द अदर साइड गेट वेरी लिटिल, लेकिन दूसरी साइड पे बहुत कम बारिश होती है। दिस इफ़ेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। इस तरह से जो आबो हवा है वो बहुत असरअंदाज होती है उस जगह की। एज़ इन द केस ऑफ चित्राल, चित्राल के अगर देखा जाए और गिलगित को, विच आर इन द रेन शेडो और शेल्टर्ड एरिया, जो कि रेन शेडो है, मतलब वहाँ पे बारिश और हवा जो है वो बहुत कम आती है चित्राल और गिलगित में। इनको शेल्टर्ड एरिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये देखें, ये शेल्टर्ड एरिया है, यहाँ पे आप एरिया से आपको फील हो रहा है यहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है। इसका मतलब है कि ये इसकी दूसरी साइड पर सारी बारिश हो जाती है और ये एरिया इस तरह से बैरन सा, वीरान सा फील हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पौधे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा खेत नहीं है। ये वजह होती है रेन बेरिंग का। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे दरख्त उगते हैं और वहाँ पर हर तरफ ग्रीनरी होती है, जबकि दूसरी साइड पर ग्रीनरी नहीं होती बल्कि एक डेजर्ट का समा फील होता है। ये तो थी अब बेटा आपकी बुक रीडिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट बुक रीडिंग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।